हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कि गुना पर आधारित प्रश्न आप बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हो। और ये गुना पर आधारित प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज का लेसन का है। ठीक है, आपका किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो इस टाइप के ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप बस प्रश्न को देख कर ही इसका आंसर बता सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए चलो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर और बहुत ही सरल तरीके से इन सारे प्रश्नों को हम हल करते हैं। जैसा कि पहला ही प्रश्न है, लिखा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। ये आपको बताना है। ठीक है, मान लेते हैं कोई धन रहा होगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं धन हमारा क्या रहा होगा, पी रहा होगा। हमारा धन पी प्रिंसिपल रहा होगा। कह रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में, यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइम, कितना टाइम ले रहा है, 3 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है। ठीक है, 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है 3 वर्ष में। ठीक है, ये आपका टाइम है। तो आपसे ये पूछा है कि 9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। जब 3 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, फिर अगले 3 वर्ष में कितना होगा, फिर अगले 3 वर्ष में, अगले 3 वर्ष में कितना होगा। तो आपको ये देखना है कि पहले 3 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, फिर इसके बाद प्रश्न में कह रहा है कि 9 गुना हो जा रहा है। कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, पर कितने सालों में हो जाएगा ये आपको बताना है। तो 3 से ये कितने गुना ज़्यादा है, तो 3 से अगर हम 3 में गुणा करते हैं तो 3 त्रिका 9। तो उसी प्रकार टाइम में भी हम क्या 3 से कर देंगे गुणा। तो 3 को 3 से अगर गुणा कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 3 का यहाँ पे 3 से अगर 3 में गुणा कर देते हैं तो हमारा फिर उसके बाद क्या करना है। देखो यहाँ पे जो मैं रूल बताने जा रहा था वो मुझे साधारण ब्याज का रूल याद आ गया था, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो 3 गुना, आपका 3 से कितना गुना है, ये आपका 3 गुना है। फिर यही 3 आपको इसमें गुणा ना करके जोड़ देना है। तो ये कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 वर्ष और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये और साधारण प्रश्न दोनों एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, पर आपको ध्यान से समझना है। क्या करना है आपको, पहले एक सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सवाल है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो वह उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, ये हो रहा है 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। उसके बाद आपको ये पता करना है कि यह 8 गुना कितने वर्षों में होगा। 8 गुना कितने वर्षों में होगा, तो देखेंगे यहाँ पे कितना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। ठीक है, 8 गुना कब होगा, जब 2 का हम क्यूब करेंगे। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है ना। मतलब कि 2 को अगर हम 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिखते हैं, ऐसे ही तो होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे 5 को भी कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5, 10, 15। तो कितने वर्षों में 8 गुना होगा, 15 वर्षों में आपका 8 गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब चलो और तरीके बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये सवाल है, कह रहे हैं कि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वह धन उसी दर से कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 वर्ष कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। फिर अगले 4 वर्ष में कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। फिर अगले 4 वर्ष में कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। फिर अगले 4 वर्ष में कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, कितना गुना हो गया, ये तो हो गया आपका 16 गुना हो गया। पर हमें समय बताना है, तो यहाँ पर आपको ये नहीं करना 4 चौको 16, 16 चौको 64, ये आपको ऐड करना है। तो 4, 8, 12, 16 कितना वर्ष लगेगा, तो 16 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप अब आपको और अच्छे से समझ में आया। देखो जितने भी प्रश्न हैं मैंने उतने अलग अलग तरीके से बताए और हर तरीके में आंसर आता है। आपको जो तरीका बेस्ट लगेगा आप उस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। कोई भी तरीका नहीं है जिससे आपका आंसर नहीं आएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और इसी तरीके से लॉजिक और बढ़िया से बढ़िया ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिस कारण आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कितना? 5 वर्ष में कितनी गुनी हो जा रही है? 2 गुनी हो जा रही है। तो आपसे पूछा है कि तदनुसार वह 8 गुनी कितने वर्षों में होगी। तो यहाँ पे फिर से अगर 5 वर्ष आएगा फिर 2 गुना होगा, फिर से 5 वर्ष आएगा फिर यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा। गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये तो आपका 8 गुनी हो गया। 8 गुनी ये आपका हो गया। और कितने वर्षों में? तो 5, 10, 15, तो 15 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? 15 वर्ष में आपका 8 गुना हो जाएगा और ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आया है। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।